अच्छा, ऐसे ही हम लोगों ने पहले क्लास बनाई थी कि नहीं बनाई थी, है ना? और देख लेते हैं। अच्छा, ये देखो, तो इस तरह से हमने एक क्लास बनाई थी कि नहीं बनाई थी? देखो, पर्पस बड़ा सिंपल सा था। पर्पस सिंपल सा ये था, पर्पस बड़ा सिंपल सा था। मान लो हमें एक आधार जैसा कुछ बनाना हो, या मैम भी इसके पहले कुछ प्रॉब्लम्स देती थी, तो तुम लोग क्या करते थे? क्लास बना के, मेथड बना के उसमें क्या करते थे? अपना कोड लिखते थे कि नहीं लिखते थे? ऐसे ही अगर ये काम करना हो तो जनरली लोग इसी तरह से मेथड बना के काम करेंगे। तुमने देखा था जब तुम कोड लिख रहे थे तब भी तुम्हारे मेथड्स में क्या था? कुछ वैल्यूज ही तो थी, है कि नहीं? जैसे जो शुरू शुरू में प्रॉब्लम कर रहे थे, जैसे कुछ बिलिंग से रिलेटेड थी, ऐसा वैसा था कि नहीं? या जो कोड लिखते हैं हम लोग, दो नंबर जोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? दो चीज़ों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं कि नहीं? अब उन्हीं वैल्यूज़ को रखने के लिए, देखो पहले ये बताओ, ये बात समझ में आ रही है? प्रोग्राम जो होते हैं, कोड जो होते हैं, वो तुम्हारे गणित के जो छोटे छोटे सवाल नहीं हुआ करते थे उसके जैसे होते हैं। और जो भी छोटे छोटे सवाल हुआ करते थे, मतलब उसको करने के लिए कुछ तरीका होता था ना, कि पहले ये करो, फिर इसमें गुणा करो, फिर भाग करो, फिर ये घटा दो, फिर आंसर क्या होगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो उसी तरह से यार ये देखो, यहाँ भी कुछ काम करना था, इसलिए काम को करने के लिए क्या लिखना था? कोड लिखना था। हम लोगों ने क्या किया? जो काम करना था उसके नाम का क्या बना दिया? मेथड। और जो अंदर कोड लिखना था वो कोड लिख दिया। अब यहाँ कोई असली कोड तो लिख नहीं रहे हैं, कोई असली आधार वाला कोड तो लिख नहीं रहे हैं। बस हम तो एक क्या कर रहे हैं, एक डमी सा, नकली सा बना के बस ये कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यही होगा ना यार, आप काम करना है तो आधार के लिए काम करना है तो आधार नाम की क्लास बना दोगे, उसमें जो जो काम करने होंगे वो उस नाम के क्या बना दोगे? मेथड बना दोगे। और जो काम करना होगा उसके लिए क्या लिख दोगे? कोड लिख दो। यही होगा ना। अब जब कोड लिखोगे तो कोड लिखने में क्या मिलेंगी तुमको? तुम डालोगे या मिलेंगी क्या? वैल्यू। कोड में क्या मिलेंगी? वैल्यू। अब उन वैल्यू को क्या किया जाए, कैसे आगे यूज किया जाए, इसी वजह से चाहे गणित हो चाहे प्रोग्रामिंग हो, एक बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है किसका? वेरिएबल का। इसका वेरिएबल का। आप उन वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? वेरिएबल में स्टोर करके आगे इस्तेमाल कर ले सकते हैं। ये आप बताओ, सोचो, अपने गणित के सवाल में नहीं था आपके? आप x बराबर ये मान के 100 मान लेते थे, फिर जहां जहां 100 की जरूरत पड़ती थी वहां वहां x का गुणा भाग करते थे कि नहीं करते थे? तो वैसे ही सेम ये भी है। अब वही वेरिएबल, अब इसने क्या बता दिए? दो टाइप के बता दिए, एक कैसा? लोकल, और एक कैसा? स्टैटिक। ठीक है। और जो लोकल वेरिएबल है, ये तो मेथड के जो, अच्छा, जैसे ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं हो रहा। अगर हम ऐसे लिख दें, अब ये आधार नंबर कैसा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है, क्योंकि मेथड के अंदर आप इसे डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल की बात का, अगर लोकल कोई वेरिएबल है तो उसकी बात कब आती है? जब मेथड चलता है तब। और लोकल वेरिएबल सिर्फ मेथड के अंदर ही यूज होता है, बाहर यूज नहीं। अब दूसरा, आप एक वेरिएबल देखिए कौन सा, जैसे यहाँ ऊपर दो बनाए गए हैं, जिनको हमने क्या नाम, जिनको क्या बोला गया? स्टैटिक वेरिएबल। काफी अलग थे देखने में, इनकी जगह ही अलग थी पहली बात तो। दूसरी, इनका जब भी ये डिक्लेयर किए जाते थे इनके साथ क्या आता था? स्टैटिक। और दूसरी बात, ये जिस ध्यान समझना, ये उपलब्ध कब होते हैं? ये अवेलेबल कब होते हैं, मतलब ये वेरिएबल कब आते हैं पिक्चर में? तो आपको एक बताई गया कंसेप्ट कि भाई जब भी कोई, जैसे अगर हम मान लो यहाँ पे हम एक क्लास का आधार डॉट और एक मेथड कॉल करें, मान लो
क्या है, क्रिएट आधार कार्ड। तो ये मेथड कॉल कर रहे हैं, तो अगर ये कोड चलेगा तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, आधार, आधार नाम की क्लास क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी। जब क्लास लोड होगी तभी ये भी लोड हो जाएगा। जबकि ये लोकल वेरिएबल ऐसा नहीं करते। जैसे मान लो यहाँ एक लोकल वेरिएबल है, ये कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, ये लोड नहीं होता। अगर मेरा कोड चलेगा तो सीधे तो यहाँ कूदेगा नहीं, सबसे पहले तो क्या पढ़ेगा, क्लास का नाम, क्लास का नाम पढ़ेगा, क्लास लोड करेगा, वहां पे वो ए नाम का वेरिएबल लोड नहीं होगा। ए नाम का वेरिएबल तब लोड होगा जब क्रिएट आधार कोड की ये 11वीं लाइन चलेगी, तब लोड होगा, तब ये आएगा पिक्चर में। और जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा ये खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल ऐसा नहीं है, ये जब क्लास को लोड करता है उसी समय इसे लोड कर लेता है, पहली बात। दूसरी बात, जब लोड करता है तो देखता है कि भैया क्या तुम्हारे पास कोई वैल्यू है, जैसे यही देखो है, क्या है 456, तो उसी समय उसको वैल्यू भी दे देता है। और अगर मान लो वैल्यू न दी गई हो, सिर्फ डिक्लेयर किया गया हो, तब भी वैल्यू देगा, लोड करेगा, उनको कम से कम 0 तो पकड़ा ही देगा। अगर वो क्या है, अगर स्ट्रिंग है तो क्या दे देगा, उनको नल दे देगा। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा कब, जब क्लास लोड होगी तब। कि क्लास लोड होगी तो क्या लोड होगा, जितने स्टैटिक मेथड हैं और जितने स्टैटिक वेरिएबल हैं। ये पहले जैसे हुआ तुरंत लोड हो गए। अरे यार यही तो वजह है, इसी वजह से ये हर जगह क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। सबसे अच्छी बात इनकी क्या है, ये लोकल वेरिएबल और इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या है कि लोकल वेरिएबल जिस मेथड में डिक्लेयर होता है वही यूज होता है, जबकि स्टैटिक वेरिएबल मेथड में नहीं। कहाँ डिक्लेयर होता है, क्लास में, क्लास लेवल पे, और ये कहीं भी यूज हो सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं। इसीलिए कई लोग इसको एक नाम देते हैं और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल का मतलब अंदर, ग्लोबल का मतलब बाहर अंदर, जब हर जो चीज़ हर जगह हो वही क्या है, ग्लोबल है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं लोग, ग्लोबल वेरिएबल। और भूलना नहीं है सबसे बेसिक चीज़, आपके दिमाग में क्लास लोडिंग कैसे होती है इसका फिगर होना चाहिए। क्लियर है ये, और इसको कोई भी यूज कर सकता है। देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है। कोई लोकल वेरिएबल रहा होता आधार नंबर तो उसे सब लोग यूज न कर पाते। मान लो हम यहाँ ये भी प्रिंट यूज करना चाहते हैं, क्या क्या, कंट्री, कंट्री, तो क्या करें, कंट्री को भी यूज कर सकते हैं कहीं भी, इसमें कहीं भी हम क्या यूज कर सकते हैं, कंट्री, क्योंकि कंट्री भी कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। जैसे हम, मेरा मन किया लो प्लस करा दिया या अलग से प्रिंट करा दिया, जो करना चाहें हम कंट्री वेरिएबल को कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें। और आप सबको पता है, अच्छा क्रिएट आधार मेथड कॉल किया, देखो बताता भी है, मेथड हम ही ने बनाया है, 2 पैरामीटर बनाए थे ना, इसीलिए देखो यहाँ 2 पैरामीटर वो दिखा रहा है। क्या कह रहा है, एक सेकेंड, ये देखो कह रहा है भाई 1-2 पैरामीटर चाहिए, बता रहा है कि नहीं बता रहा है। मेथड कॉल करो, अब देखो थोड़ा इक्लिप्स का भी अभी सारे समझो, इक्लिप्स तुमको हर सही रास्ता दिखाएगा। क्लास का नाम लिखो, देखो अब यूज करना सीखो, कैसे यूज करना है। जैसे तुम्हें कोई क्लास चाहिए आधार ना, तो पूरा लिखने की आदत मत डालो, बस क्या करो 2-3 अक्षर लिखो और कंट्रोल स्पेस करो, तुमको मिल गया, यही आधार क्लास चाहिए तो आधार, डॉट करो, मेथड्स की लिस्ट अपने आप आ जाएगी। अच्छा क्या क्या आधार, स्टैटिक मेथड आ रहे हैं और स्टैटिक वेरिएबल आ रहे हैं। ध्यान से देखो, स्टैटिक मेथड आ रहे हैं और स्टैटिक वेरिएबल। क्यों,
क्यों भाई इक्लिप्स दिखा रहा है कि आप इनमें से किसी को भी कॉल कर लो। किसको किसको दिखा रहा है? स्टैटिक मेथड को और स्टैटिक वेरिएबल। सोचो क्यों? इसको दिखाने का मतलब क्या है? दिखाने का मतलब है कि तुम इसको कॉल कर सकते हो। तो तुम्हें क्या रहना, आओ कॉल कर लो, इसमें से जो चाहो वो। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये लाइन चलने से पहले ये लाइन आधार पढ़ेगा। जब पढ़ेगा तो सारे स्टैटिक मेथड, सारे स्टैटिक वेरिएबल को क्या कर लेगा? लोड कर लेगा। उसके पास सब कुछ अवेलेबल, सब कुछ उपलब्ध रहेगा। इसी वजह से कह रहा है भाई जो मन करे वो कॉल कर लो। उसी में एक लोकल वेरिएबल था, उसका नाम तो नहीं दिखा रहा है क्योंकि लोकल वेरिएबल क्लास के साथ लोड नहीं होगा। लोकल वेरिएबल तो जब मेथड चलेगा तब पिक्चर में आएगा, लोड होगा, और जैसे मेथड बंद होगा सब क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसीलिए देखो इक्लिप्स तुमको उसकी स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल की गारंटी ले रहा है, लेकिन लोकल वेरिएबल की कोई गारंटी नहीं ले। दिखा रहा है यार, ये वही दिखाएगा जो हो सकता और वही होगा वही जो हो सकता है। कुछ तो दूसरा नहीं दिखाया, क्योंकि ये दूसरा कुछ दे ही नहीं सकता। जब आधार क्लास लोड करेगा तो आधार के मेथड लोड करेगा ना, आधार के वेरिएबल लोड करेगा ना, तो दूसरा तुम्हें कहां से दिखा दे? अब इसमें से जो मन करे उसे क्या करो? कॉल करो। ऐसे भी है, और कई बार क्या होता है हमारे पास 20-25 मेथड होते हैं तो क्या होता है, लिस्ट बड़ी लंबी होती है, इसमें हमको स्क्रॉल करते हैं, इसलिए हम लोग कई बार ऐसे भी करते हैं। जैसे हमको पता है क्रिएट आधार कार्ड वाला मेथड कॉल करना है तो हम क्या लिखेंगे? CRE ऐसे लिखे, कंट्रोल स्पेस मारेंगे, अपने आप हेल्प दे देगा। देखो बता रहा है कि हाँ भाई क्रिएट, अगर स्पेलिंग गलत दिखते तो नहीं दिखाता, तब कहता है इस नाम का कोई नहीं है, और कह रहा भाई क्रिएट आधार कार्ड नाम का हाँ मेथड है। पहली बात। और क्या बोल रहा है देखो, ये भी बता रहा है कि ऐसे ही मेथड नहीं है, ये मेथड ऐसा है, ध्यान से देखो, जिसमें क्या मांग रहा है? 2 पैरामीटर। हमको मेथड में जाके देखने की जरूरत नहीं, इक्लिप्स वही पहले ही बता दे रहा है कि आप जिस मेथड को कॉल करने जा रहे हो उसका नाम क्या है? क्रिएट आधार कार्ड। सोचो मेथड कैसा है? स्टैटिक ना। वैसे भी जो मेथड अभी तक बनाए सारे कैसे थे? स्टैटिक ही ना। देखो ऊपर एस में लिख दिया, कितने इशारे कर रहा है। मतलब तुमको चाहता है कि देख के ही तुम्हें सारी कहानी समझ में आ जाए, तुम्हें वहां जाके झांकने की जरूरत बार बार ना पड़े। देखो बता रहा है कि भाई एक मेथड है, मेथड का नाम क्या है? क्रिएट आधार कार्ड। मेथड कैसा है? स्टैटिक है, और मेथड 2 पैरामीटर मांग रहा है। अपने मन से नहीं लिख दिया है, जाके देखो मेथड में 2 पैरामीटर मांग रहा होगा, और वो पहला पैरामीटर स्ट्रिंग नेम, दूसरा इंट एज, सब बता दे रहा है। यही तो हमको समझ में आ गया। देख के पागल तो है नहीं कि अच्छा पहले पैरामीटर में बंदे का क्या भेजना है? नाम, और दूसरे पैरामीटर में भेजनी है उसकी क्या? उम्र। अब जैसे यहाँ नाम कुछ भी रख दे, मान लो दिया नाम क्या? राम, और एज देनी थी, एज दे दी कुछ भी 56, तो बन गया मेथड कि नहीं बन गया? कॉल हो गया कि नहीं हो गया? सोचो। और अभी देखो, अभी बहुत कुछ बता रहा है तुम्हें, ध्यान दो इसके ऊपर। देखो क्या क्या बता रहा है यहाँ। इसी इतना ही देखना, पहले सीख जाओ, सारी कहानी समझ में आ जाए। सब कुछ बता रहा है। कह रहा है मेरा नाम क्या है? क्रिएट आधार कार्ड। हम कैसे हैं? स्टैटिक। हमें क्या चाहिए? 2 पैरामीटर, उसमें भी पहला स्ट्रिंग और दूसरा इंट। और इसके बाद देखो, ध्यान दो, ये निशान पता नहीं कैसे लड़के बार बार यही बोलते हैं। देख रहे हो इसको? 2 बिंदी क्या बोलते हैं? कोलन बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कोलन। तो कोलन है ना, कोलन के बाद क्या लिखा हुआ है? इंट। क्योंकि कोलन के बाद लिखा होता है क्या? रिटर्न टाइप, कि अगर ये मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है तो क्या रिटर्न कर रहा है। मतलब जैसे ये देखो, ये क्रिएट आधार कार्ड क्या है? मेथड है ना। ये देखो रिटर्न कर रहा है ना क्या? आधार नंबर, जो कि क्या है? इंट है ना। यहाँ इंट रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसीलिए दिखा रहा है, ऐसे नहीं मनमानी दिखा रहा है। अच्छा ये मेथड का कौन है बताओ? गेट आधार फोन नंबर। जरा इस मेथड को कॉल करो यहीं से। भाई वो भी तो स्टैटिक ही है, करे कॉल। क्या नाम था? गेट
आधार फोन नंबर। मेथड का नाम है ना, देखो लिखा है इसके ऊपर भी, भाई हम भी क्या है, स्टैटिक है, मेरा नाम ये है। और ब्रैकेट के अंदर हमेशा याद रखना होता है पैरामीटर। वहां 2 मांग रहा था ना, यहाँ 1 भी नहीं मांग रहा। क्यों नहीं मांग रहा यार? जाके अपना मेथड देख लो, मेथड में तुम पैरामीटर बनाए नहीं हो, नहीं बनाए हो, नहीं मांगेगा। तो साफ साफ बता रहा है, कोई पैरामीटर नहीं चाहिए। इसके बाद क्या लिखा है, कोलन। कोलन के बाद क्या लिखा है, वाइड, जिससे देख के आम आदमी समझ जाता है कि ये मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करते। सब यही पता चल जाता है। और इसके बाद देखो ध्यान से, अंतिम में देखो नाम लिखा है आधार, ये भी बता रहा होता है कि हम किस क्लास के मेथड हैं। अपनी पूरी कहानी नहीं बता दिया, अपनी क्लास का नाम बता दिया, अपना पैरामीटर बता दिया, ये बता दिया हम स्टैटिक हैं, और ये भी बता दिया कि हम क्या रिटर्न करते हैं कि रिटर्न नहीं करते हैं। और बताओ मेथड में क्या होता है? यही तो होता है, मेथड स्टैटिक होता है, किसी क्लास के अंदर होता है, पैरामीटर मांगता है, रिटर्न करता है। अंदर की कहानी की बात नहीं करेगा, जो ऊपर वाली बात है सारी बता रहा है कि नहीं बता रहा है, यही से हमको समझ में आ जाता है। अच्छा एक बात और आप जानते हो ना, एक मेथड रिटर्न करे तो ऐसा नहीं कि रिटर्न को लेना जरूरी है। आपका मन करे रिटर्न लीजिए, आपका मन करे रिटर्न मत लीजिए, चलिए वो बात की बात। अच्छा ये बताइए, यहाँ कौन सा मेथड हमने कॉल किया, क्रिएट आधार कार्ड। और मान लो फिर हम राम टाइप बना, और हम फिर क्या चाहते हैं, हम बाद में चेंज कराना चाहते हैं। तो पहले राम का बना, ध्यान देना समझना, अगली लाइन चली तो फिर क्या हुआ, क्रिएट आधार कार्ड, दोबारा एक दूसरा आदमी गया, मान लो उसका नाम क्या है, राहुल ही है, वो भी अपना आधार कार्ड बनवाने गया और उसने अपनी एज बता दिया, जो भी बता दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? अरे यार मेथड बनाया है इसलिए तो बनाया है ना, मन करे तो क्या करें, इसको कॉल करें। अब कॉल करें तो भाई क्या भेजें, 2 मेथड कॉल करें और 2 पैरामीटर मांग रहा है, 2 पैरामीटर भेजें। बोलो चलेगा कि नहीं ये कोड? कोई दिक्कत? अच्छा इसके बाद जो राम था, कौन, राम भी बनवाया, और फिर किसने बनवाया, राहुल ने बनवाया, 2 लोगों ने आधार बनवाया। इसके बाद राम पहुंच गया और कहा कि मेरा आधार वो मोबाइल नंबर क्या कर दो, चेंज कर दो। तो उसके लिए कौन सा मेथड कॉल होगा, आधार डॉट चेंज मोबाइल, और क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग। चलो जो भी स्ट्रिंग में भेजना है, क्या मांग रहा है, नहीं स्ट्रिंग का तो हम लोग यूज ही, पैरामीटर तो बनाए हैं लेकिन इसका यूज नहीं कर रहे हैं। कहाँ यूज किए बताओ, अंदर ये मेथड में। जब पैरामीटर हम एक मेथड में बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं बताओ, मेथड के अंदर क्या करने के लिए, यूज करने के लिए, इसलिए ना कि ये वैल्यू बाहर वाला देगा और ले जाके अंदर क्या करेंगे, यूज करेंगे। कभी कभी ऐसी बेवकूफ़ी लोग कर बैठते हैं, जैसा यहाँ दिख रहा है, आपने पैरामीटर बनाया कि पैरामीटर बना दोगे तो सामने वाला क्या करेगा, वैल्यू भेजेगा कि नहीं भेजेगा। अब बताओ आप बंदे यूज नहीं कर रहे तो मजाक कर रहे हो आप, ये तो कोड क्या है, इसका कोई सेंस ही नहीं है। या तो आप पैरामीटर को अंदर यूज करो या तो बनाओ मत। जावा कुछ नहीं बोले, तुम कहोगे सर जी जावा तो एरर नहीं दे रहा, जावा कहेगा करो बेवकूफी हो क्यों एरर दे। जावा का तो बस ये है कि अब मेथड कॉल करो और वैल्यू न दे के दिखाओ, तब जावा क्या देगा, एरर देगा। मजबूरी में जब भी कॉल करोगे तुमको क्या भेजनी पड़ेगी, वैल्यू ना। और बताओ तुम वैल्यू अंदर क्या कर रहे हो, यूज ही नहीं कर रहे हो, तो किस लिए मंगाए थे भाई, इसका कोड का सेंस बना। तो इसीलिए चलो हम इसको क्या कर देते हैं, मान लो यार रहने से भी इसके कोई बहुत नुकसान नहीं था, ऐसा नहीं कोड नहीं चलता या बंद हो जाता, लेकिन ये लॉजिकली नहीं गलत लग रहा था। तुम्हें कोई चीज़ हमसे मांगोगी, ये चीज़ के लिए ये चीज़ के लिए ये चीज़ चाहिए और उसकी कोई ज़रूरत ना हो। पता है हमारा एक रिश्तेदार था, हमारे रिश्तेदार थे, उनको प्रॉब्लम थी, कुछ थी उनको तो प्रॉब्लम थी, तो गए एक आदमी के पास, तो क्या कहा, वो कहा आपका सही तो हो जाएंगे, दवा में क्या चाहिए, गिलहरी की जीभ। वही पीस के आपको दवा बनेगी तभी आप ठीक होंगे भाई। अब क्या किए वो, अब उनके अपने घर के लड़के को लगा दिए, लड़के बेचारे कई कई दिन गिलहरी पकड़ते रहे और दिन भर में 1-2 पकड़ भी लेते थे। वो ये जानते थे कि भाई हम तो जीभ निकाल के दवा बनाए, तो जाके इसको गिलहरी
दे आया करते थे, और वो गिलहरी खाने का शौकीन था। अरे लेकिन उनके काम की चीज नहीं थी ना, तो वही है, जो चीज काम की नहीं है उसे देने का क्या मतलब है बताओ। तो पैरामीटर में वो चीज बना, अब देखो उसने गलत किया था ना, तभी तो उसको कह रहे हैं ना, उसका जो प्रोग्राम था वो क्या था, गलत था। उस दवा में उसकी जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी पैरामीटर में क्या कर रहा था, मांग रहा है। तो ये देखो, चेंज मोबाइल, सब कुछ सही लग रहा। अब इसी पे काम करते हैं जरा फटाक से। ये एकदम आप लोग को भले बोरिंग लगे, लेकिन इसके एकदम मत इसकी आदत छोड़िएगा। तुरंत हाथ से फटाफट क्या बनाया करिए, फिगर। सोचिए क्या होगा, तभी सब क्लियर होगा। लाइन नंबर 9 चलेगी, क्या होगी, आधार नाम की क्लास क्या होगी, लोड होगी। मतलब आधार नाम की क्लास लोड होगी, तो सिंपल सा इसका रूल है, इसके अंदर क्या है, स्टैटिक मेथड है। देख लेते हैं। वैसे तो पहले कौन सी क्लास लोड होगी, टेस्ट क्लास। पहले तो कौन सी लोड होगी, टेस्ट क्लास। चलो ये तो इतना समझते ही हो सब लोग। फिर टेस्ट क्लास लोड होगी, तो टेस्ट क्लास में ये नंबर नाम का वेरिएबल लोड होगा, और मेन नाम का क्या लोड होगा, मेथड। और इसके बाद जावा उसी टेस्ट क्लास में लोडेड मेथड, मेन मेथड को क्या करेगा, चला देगा। चलाने के बाद फिर क्या पड़ेगा, लाइन नंबर 9 पे आधार। अब लोड करेगा किस क्लास को, आधार क्लास को। और यहाँ फटाफट देखो कितनी चीजें हैं इसके पास, 6 चीजें है ना। चलो जी, कॉपी किया और यहीं कर देते हैं क्या, ऐसे आपको दिखा दे रहे हैं। पैरामीटर जगह ज़्यादा ले रहा है इसलिए हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलो, ये क्या हो गया भाई, 6 चीज़ें क्या हो गई, लोड हो गई। और उसमें भी भाई देख ही रहे हो, आधार क्लास देख लो अपनी, ये 2 वेरिएबल है। वेरिएबल के पास क्या जाएगा, वेरिएबल को तो वैल्यू भी देता है ना, मेथड को वैल्यू नहीं देता, किसको वैल्यू देता है, वेरिएबल को। अब भाई ये जो 2 वेरिएबल हैं, क्या नाम है इनका, एक कंट्री है और एक आधार नंबर है। इनको एक एक, इनको क्या शुरू में अच्छा क्या देगा, अच्छा यहाँ देखो कुछ वैल्यू नहीं है तो क्या देगा, 0। इसको क्या दे देगा, कंट्री को नल देगा, और आधार नंबर को क्या देगा, 0। ये हुआ कब, जब आधार नाम की क्लास लोड हुई तब। इसके बाद लोडेड में क्रिएट आधार कार्ड कॉल हुआ था ना, जब ये मेथड लोड हो चुका है तो ये मेथड चल भी सकता है। जब चीज आ गई है रैम में तो अब वो काम कर सकती है। तो इसके बाद भाई उसी लोडेड मेथड क्रिएट आधार कार्ड को क्या करेगा, चलाएगा, और 2 पैरामीटर भेजेगा, राम और 56। चलो हम इसको ऐसे करके देखते हैं ना, हमको पता ही है जगह जगह हम क्या लगा सकते हैं, ब्रेक पॉइंट। या अब अपने मन का तो चलेगा नहीं, जहाँ जहाँ ब्रेक पॉइंट लगाया वहाँ वहाँ क्या करेगा, रुकेगा, और हमें देखने और समझने का क्या देगा, टाइम देगा, मौका देगा। चलो जी, कोड पहुंची, अभी क्लास लोड नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही ये रन होगा ये आधार क्लास क्या होगी, लोड होगी, और क्रिएट आधार कार्ड मेथड के अंदर ये जाएगा। लो जी, पहुंच गए। नेम में क्या दिया, राम, एज में क्या दिया, 56, ठीक। और सच्चाई है अजी ये, लेकिन हाँ आधार क्लास लोड हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो ध्यान से, लाइन नंबर कौन सी चलेगी, 9। तो ये कोड तो आप इतना जानते ही हो, एक कोड क्या करता है, एक वैल्यू बना देता है 8 नंबर की ना, और उस 8 नंबर की वैल्यू को कहाँ डालेगा, आधार नंबर नाम के वेरिएबल में। ये दिखेगा, अभी कर्सर लेके जाओ, आधार नंबर क्या है, 0। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर क्या चलेगी, 9 चलेगी, और अब इसमें वैल्यू आ चुकी है, मतलब अब वैल्यू क्या हो गई है, आपके सब आँख के सामने होना चाहिए ये। और एक मिनट, इसको कंफ्यूज न हो आप, तो ये देखते हैं, और यहाँ पे एक आई ये वैल्यू, बोलिए इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं। और इसको
ये जो जीरो, पहले इसके पास जीरो था, जीरो छोड़ दिया और नई वैल्यू ले, क्लियर। और इस जीरो को गार्बेज कलेक्टर रैम में से क्या कर दिया, हटा दिया। कहा जब तुम्हारी वैल्यू किसी के पास है नहीं तो तुम बेकार हो गए। जब तुम यूज आगे नहीं हो पाओगे तो बेकार ही हो, बेकार हो तो तुम्हें यहाँ रहने की क्या जरूरत है, चलो यहाँ से हटो। अब आगे बात बढ़ी कि आप देखो यहाँ प्रिंट करने की बात आ रही है, क्या लिख के आ रहा है, बोलो, क्रिएटिंग आधार कार्ड प्लस नेम। नेम में वही आएगा जो यहाँ पैरामीटर में भेजा गया था, राम। एज में वही आएगा जो वहाँ से भेजा गया था, 56। और आधार नंबर ये कोई पैरामीटर नहीं है, ये तो क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है ना, इसमें वो पड़ा होगा जो इसमें पड़ा है। और कंट्री में क्या पड़ा है, नल। और यही देखना प्रिंट होगा। देखो प्रिंट हुआ कि नहीं, क्रिएटिंग आधार कार्ड राम कामा 56 कामा वो नंबर और फिर क्या नल, क्योंकि कंट्री में क्या है, नल पड़ा है, नहीं डाले हो वैल्यू। आई बात समझ में। इसके बाद लाइन नंबर 11 चलेगी, क्या होगा, एक ए नाम का लोकल वेरिएबल क्या होगा, ए नाम का लोकल वेरिएबल बनेगा और उसके पास वैल्यू क्या आएगी, 200। और ये देख सकते हो यार, देखना सीखो जरा, बस इतना ही तो करना सीखो। ए में क्या है 200, लेकिन जैसे लाइन नंबर 12 चलेगी ये क्या करेगा, आधार नंबर में जो वैल्यू है इसे क्या करेगा, रिटर्न करेगा। लेकिन वहाँ हम लोग रिटर्न ले नहीं रहे हैं, तो ये लेकिन इसका जो काम है ये अपना काम कर देगा, ये रिटर्न कर देगा। लेकिन यह जो ए वेरिएबल है, जैसे ही मेथड से बाहर निकलेगा ए वेरिएबल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर ए वेरिएबल नहीं, खत्म हो गया, लेकिन आधार नंबर नाम का वेरिएबल अब भी है और उसके अंदर